हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम आज फिर से एक बार कहानी नादान दोस्त को जारी रखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और समझा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के बच्चों के लिए उनके मन में क्या क्या प्रश्न उठ रहे हैं और वे उनके लिए क्या क्या योजना बनाते हैं। और अब आगे आइए देखते हैं कि इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार अपने जीवन से उसे जोड़ पाते हैं। श्यामा: वह तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। यानी हम उस टोकरी की बात कर रहे हैं जो पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि केशव ने कहा था कि श्यामा से टोकरी लेकर आ, तो श्यामा बोली वो तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप निकलेगी, तो यानी धूप आएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी। बच्चों की आंखों में नींद कहां, अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो देखा आपने किस तरह से दोनों बच्चे लगे हुए हैं कि किसी तरह से चिड़िया के अंडों की हिफाजत की जाए, उन्हें धूप ना लगे, उन्हें सर्दी ना लगे, गर्मी ना लगे। इसलिए बेचारे दोनों एक टोकरी लाए जिसमें सुराख था, तो वहां पर थोड़ा सा कागज ठूंसा और टहनी के सारे टिकाकर उसको एक तरह से खड़ा कर दिया ताकि उन पर धूप ना लगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्न उत्तर की ओर। चलिए अपनी समझ को परखते हैं कि हमने क्या सीखा। श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने डैश हैं, क्या हैं, सीधे, चालाक, मूर्ख या फिर दयालु। सही उत्तर है ख। श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने चालाक हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, हिफाजत शब्द का अर्थ बताइए। टूटना, कमजोर, सुरक्षा या फिर देखना। तो सही उत्तर है हिफाजत का मतलब सुरक्षा। ये हिफाजत उर्दू का वर्ड है, तो इसका मतलब होता है सुरक्षा या बचाव करना। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि अम्मा जी को बहलाने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया। बहाना बनाया, सोने का नाटक किया, उनकी बात मान ली या फिर सो गए। तो सही उत्तर है हाँ ख, सोने का नाटक किया। तो एक तो मैं जो ब्लू टिक लगा रहा हूँ ये समझाने के लिए, और हमने टेलीग्राम ऐप पर भी अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सारी वीडियोस का लिंक एक साथ पाइए, कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, केशव और श्यामा अंडों को धूप से बचाने के उन दोनों ने क्या उपाय किए। केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या उपाय किए। यहाँ पर ने नहीं लिखा हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अंडों के सिर पर मतलब अंडों के ऊपर एक टोकरी लगा दी जो उन्हें धूप से बचा सके। उस टोकरी में सुराख था, तो केशव ने उसमें क्या किया, उसने एक कागज लगा दिया। तो सिर की बजाय आप ये लिख दो अंडों के ऊपर, है ना। यहां पर आप ये लिख दोगे अंडों के ऊपर। मैं इसको दोबारा से सही करके लिख देता हूं आपको। यहां पे लिखोगे ऊपर, अंडों के ऊपर, ये मत लिखना सिर, ठीक है। अब 5वां प्रश्न करने से पहले एक बार विलोम शब्द भी देख लेते हैं। विलोम का मतलब पिछली बार भी बताया था, यानी उसका बिल्कुल उलट। चालाक, बुद्धू। देखिए बुद्धू तो हम आम भाषा में कहते हैं, हम इसको मूर्ख लिख सकते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा, ज्यादा,
या अधिक, दोनों हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकता है, कम का वैसे ज्यादा होता है, थोड़ा का आपने अधिक लिखना है, ठीक है। धूप, छांव, धीरे, तेज, तो इस तरह से ये इसके विलोम शब्द हो गए। अब हम 5वां गतिविधि का प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 5, दोनों बच्चों की गतिविधि से ऐसी क्या चीज दिखी जिसे आप सीखना चाहेंगे? तो देखिए, दोनों बच्चों की गतिविधि से हमने ये सीखा कि उनके मन में पक्षियों के प्रति कितना प्रेम था। इसी तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा मदद करने में किसी का नुकसान ना हो। तो ये चीज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि श्यामा और केशव ने उनकी मदद तो की थी अंडों की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगर हम उन्हें छुएंगे तो फिर कबूतर और जो मादा कबूतर है वो उसको छुएंगे नहीं और उनको गिरा देंगे। तो चलिए, ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए, और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।